15 जी मैं मेरा शिराजी बात कर रहा हूँ जी। यहाँ पे एक मर्डर हो गया है। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे देंगे? एक्चुअली मेरी गाड़ी वहाँ ख़राब हो गई है। हाँ बैठे। थैंक यू। आपकी गाड़ी कहाँ खराब हुई है? वो कुछ दूर। तो आप यहाँ तक क्या पैदल आएंगे? वो मैंने सोचा सड़क है तो किसी से लिफ्ट ले लूँगी। एक्चुअली मेरी गाड़ी जहाँ ख़राब हुई है वो कोई ख़ास गुजरगाह नहीं है। सच बताएं। मैं सच कह रही हूँ। आप इंसान ही हैं ना? जी? मेरा मतलब है कि एक खूबसूरत औरत फेस बदल कर कहीं इंसानों का शिकार करने तो नहीं निकली? आप प्लीज़ आगे देखिए गाड़ी चलाइए ना, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हादसा तो हो चुका है जी, बस अब नरम रखने का वक्त। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेमतलब। तो आप कहते हैं कि आपकी बीवी ने आप पर कातिलाना हमला करवाया, लेकिन आपने बेहतरीन हीरो की तरह अपना दिफा किया और इसे मार डाला जो कि आपको कत्ल करने आया था। इसी असना में आपकी बीवी आपको यहाँ लॉक कर फरार हो गई। जी हाँ, यही बात थी। तभी मैंने आपको फ़ोन करके खुद बुलाया। ये फ़ोन किसका है? ये मेरी वाइफ का है, तो शायद जल्दी में उठाना भूल गई। इस तमाम कार्रवाई से पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था? मेरा मतलब है कि आप इतने श्योर क्यों थे कि कोई आपको मारने आने वाला है? तो आप चादर के नीचे पिस्तौल रखे चौकन्ने थे। दरअसल मैं कुछ दिनों से गजाला की तमाम एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा था और इस लड़के को मैंने गजाला के साथ बाहर भी देखा था। कल की रात हुआ ये। ये कॉफ़ी पी लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। रख दो। रख दूं ताकि कॉफ़ी ठंडी हो जाए। अरे वो मैं अपना मोबाइल लॉन्च में भूल आया हूँ, आप प्लीज़ ला देना ज़रा। अच्छा। गजाला अपना एतबार खो चुकी थी। मैंने उसे बहाने से कमरे से बाहर भेजा, इसलिए मैंने महसूस किया कि उसने कॉफ़ी में ज़रूर कुछ ना कुछ मिला के दिया है। और पूरी कॉफी उठा के गमले में डाल दी। और उसके बाद मैं यूं प्रिटेंड करने लगा जैसे मैं सो गया। गजाला थोड़ी देर के बाद आई और उसने कंफर्म किया कि मैं सो चुका हूं या नहीं।
उसके बाद उसने अपना सेलफोन उठाया और कमरे से बाहर चली गई। और ठीक 1 घंटे के बाद मुझे आहट महसूस हुई जैसे कोई मेरे दरवाजे से कूदा है। और थोड़ी देर के बाद वो मेरे बेडरूम में था। इंस्पेक्टर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं गोली नहीं चलाता तो आपके सामने उसकी नहीं मेरी लाश पड़ी होती। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी बयान की हुई कहानी में कहीं कोई झोल नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। ऑफिसर, ये कहानी नहीं है। फिलहाल तो है। जब तक आपकी बीवी का पता नहीं चल जाता तब तक इस हकीकत को नहीं माना जा सकता। मिस्टर मेराज, आपको हमारी कस्टडी में रहना होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आपकी बीवी का पता लगा लें, ताकि असल हकीकत मालूम हो सके। रियाज, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक? उमैर को फ़ोन करो और जैसे ही एम्बुलेंस आए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सलीम, इन्हें लेकर चलो। एक लड़की भीगी भागी सी, सोई रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। ये आप गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज गाड़ी साइड पे रोके मुझे यहीं उतार दें। अगर आप कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है तो हम कौन सा कोई गिरे पड़े हैं जनाब। हमारे साथ भी लड़कियां बात करने के लिए तरसती हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि फ्रंट सीट पे मेरे साथ बैठी हैं। देखो, मुझे कहीं नहीं जाना, गाड़ी रोको, मुझे साइड पे उतार दें। आपने मुझे लिफ्ट दी, आपका बहुत शुक्रिया। खामोश, चुप करके बैठो। क्या चाहते हो तुम? मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा गाड़ी रोको। एक लड़की भीगी भागी सी, भागी सी, कहाँ से भाग कर आ रही है? देखो, तुम्हें से कोई मतलब नहीं। मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ। वैसे मजबूरी मुझे तुम्हारे चेहरे पर कहीं से भी नजर नहीं आ रही। देखो, अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं चलती हुई गाड़ी से कूद जाऊंगी। ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन तुम्हारा ये खूबसूरत वजूद बाकी नहीं रहेगा। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझ पे तरस खाओ। अभी घर चलते हैं। तरस खाने से बेहतर है कि खाना खा लो, फिर सुबह तुम भुगतती रहना अपनी परेशानी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? अपनी ही बकवास किए जा रहे हो। रोको गाड़ी। बकवास करती हो? चुप करके बैठ जाओ, समझियो। एक लड़की भीगी भागी सी, या तो इस बंदे की बात हुर्फ बहुर्फ ठीक है, या फिर इसकी बनाई हुई कहानी का एक भी लफ्ज सच्चा नहीं। लेकिन सर, उसकी बीवी का जो मोबाइल मिला उसमें आखिरी नंबर उसी का था जो मारा गया। ओहो, तो इससे ये कब साबित होता है कि वो मारने आया था? ये भी तो हो सकता है कि इसने अपनी बीवी से फ़ोन करवा कर उसे बुलवाया हो, तनाज़ा कोई और हो।
बीवी का मामला ही ना हो। फिर उसकी बीवी भागी क्यों सर? वो जान बचाकर भी तो भाग सकती है, और अगर वो जान बचाकर भागी है तो किसी न किसी थाने में रिपोर्ट जरूर करेगी। तुम एक काम करो, करीबी थानों से राब्ते में रहो। बेहतर सर। हाँ, ये रहा मेरा गरीब खाना। गाड़ी से उतरो। मैं नहीं उतरूंगी, जो करना है कर लो। तुम्हें अच्छा लगेगा कि मेरा चौकीदार तुम्हें गाड़ी से घसीटता हुआ जानवरों की तरह अंदर लेके जाए? अब जो मैं कह रहा हूं ना वो करो। गाड़ी से उतरो। उतरो। आओ। आओ। ये है मेरा घर। आओ। आओ, इसे अपना ही घर समझो। आओ, अंदर आओ। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। और हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो ये सोचना भी मत कि तुम यहां से भाग जाओगी, क्योंकि मेरे कुत्ते मेरे चौकीदार से भी ज्यादा खतरनाक हैं। समझी? बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ भाई, क्या ख्याल है आपका? कहाँ जा सकती है आपकी बीवी इस वक्त? अब मेरा मतलब है माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब वगैरह कोई तो होगा उसका। मुझे क्या पता वो इस वक्त कहाँ जा सकती है। उसकी माँ का घर हैदराबाद में है और इस शहर में सिर्फ उसकी एक सहेली निम्रा रहती है, और जिसका फ़ोन नंबर आप उसके सेल से ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं कोई बात वसूख से नहीं कह सकता इसके बारे में। अरे अरे अरे, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं और आप चिढ़ने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मुजरिम साबित करके ये केस निपटाना चाहते हैं। हाँ, केस तो निपटाना है, लेकिन मुश्किल ये है कि आपकी बीवी के बाजियाब हुए बगैर ये केस निपट नहीं सकता। मैं क्या करूं इसका? कल शाम से लेकर अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, इस कागज पर मन-वन तहरीर करो। ऑफिसर, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना टाइम अगर मेरी बीवी को ढूंढने में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ओए, जो साहब कह रहे हैं वो करो, मैं हमारा काम ना समझाओ। याद रखना, एक एक बात, हर्फ बहर्फ।
अभी घर चलते हैं। तरस खाने से बेहतर है कि खाना खा लें, फिर सुबह तुम भुगतती रहना अपनी परेशानी। आवाज नहीं आ रही? साहब कब से आवाज दे रहे हैं? बीवी जी मैं ये समझो कि साहब को कोई चीज चाहिए होगी तो फोन करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम ऊपर जाके देखो कि वो क्या कह रहे हैं। जल्दी जाओ, वो बहुत गुस्से में है। अल्लाह खैर करे, सामत आइए। हाँ बीबी, कैसी है तबीयत अभी? मुझे यहाँ कौन लाया? ये नेक काम हमने किया था। अब तुम बताओ, किस इरादे से घर से बाहर निकली थी तुम? मैं वो। अब भी नशे में हो? उतरा नहीं नशा अभी तक? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा कल रात एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट तो तुम्हारा इसलिए हुआ था, रात तुम शराब पी के गाड़ी चला रही थी। शराब की बोतल थी तुम्हारी गाड़ी में और 2 बंदे तुमने मारे और कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी तुम। वो गाड़ी मेरी, वो गाड़ी मेरे शौहर की है। मैंने शराब नहीं पी। वो तो सब पता चल जाएगा। बुलाओ अपने शौहर को, फोन करो उसको। मेरे शौहर शहर से बाहर गए। मैं कल रात उन्हीं को एयरपोर्ट से छोड़ के आ रही थी। तो किसी और को बुलाओ ना। मेरे पास मेरा फोन नहीं है। किसी का नंबर तो तुम्हें याद होगा ना? मेरा जहन इस वक्त काम नहीं कर रहा। मुझे थोड़ा सोचने दें। ठीक है, जो भी सोचना है जरा जल्दी सोचना। मैं बाहर वेट करूँगा। अरेस्ट करो इसे। क्या हुआ? क्या है? आखिर आप लोग मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? कल रात तुमने अपने शौहर पे कातलाना हमला किया था और फिर तुम वहां से भाग गई थी। क्या तमाशा है ये सब झूठ है।
तमाशा ये नहीं है, तमाशा तुम कर रही हो। कल रात जो गाड़ी तुम्हारे पास से मिली थी ना, तुमने कहा था कि वो गाड़ी मेरे शोहर की थी, जिन्हें तुम एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। यही कहा था ना तुमने? तुम्हारा शोहर फैजान चौहान शदीद जख्मी है। ये गाड़ी उसी के नाम रजिस्टर है ना? मैं बताती हूँ, ठहरे, मेरी बात सुनिए। जो भी कहना ना थाने चल के कहना। बात हेलो वकार साहब, सहूलत अफरीदी बात कर रहा हूँ, डिफेंस थाने से। अरे क्या हाल है जनाब के? कल रात आपके थाने से एक लड़की की तस्वीर भेजी गई थी। वो लड़की हमें मिल गई है, हमारे हिरासत में अपने शोहर पे कातलाना हमला करके भाग रही थी। क्या कातलाना हमला करके भाग रही थी? लेकिन उसका शौहर तो यहाँ मेरी कस्टडी में है। वही लड़की है या कोई और है? लड़की तो वही है, लेकिन इस लड़की के किसी बात का सिरा नहीं मिल रही। कभी कह रहे कि मेरा शौहर था और कभी कह रहे कि मेरा शौहर नहीं था। अजीब कोई गन चक्कर है, इसका समझ नहीं आ रहा। चलें ठीक है, पता लगा लेते हैं। तुम्हारी बीवी का पता चल गया। आई होप कि अब सब कुछ क्लियर हो जाए। वो है कहाँ पे? लॉकअप में, अपने शौहर को जख्मी करके भागी। What? तुम्हारा शौहर मेराज शिराजी कल रात से हमारी कस्टडी में है और तुम एक और शौहर को जख्मी करने के इल्जाम में बंद हो। माजरा क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा शिराजी ही मेरा शौहर है और उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। उसने कल रात को मुझे नींद की गोलियाँ देके सुलाना चाहा था। वो मुझे ख़त्म करना चाहता है। मुझे उस पर शक तो पहले से था, लेकिन वो मेरी जान लेने की कोशिश करेगा, मैं ये नहीं जानती थी। एक शख्स और कत्ल हुआ है तुम्हारे घर कल रात। क्या कत्ल? देखिए, कोई कत्ल हुआ है या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानती। कल जब उसने मुझ पे हमला किया, उसका पैर फिसला और वो जमीन पे गिरा। मुझे मौका मिला और मैं वहां से अपनी जान बचा के भाग गई। फिर उसके बाद एक कार वाले ने मुझे लिफ्ट दी और फिर वो मेरे साथ गैर इखलाकी हरकतें कर रहा था। मुझे जबरदस्ती अपने बंगले पर ले गया। मैं मानती हूँ मैंने उसे जख्मी किया है, पर मैं अपनी हुर्मत बचाना चाहती थी वहां, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। तुम्हारा शौहर मेराज शिराजी तुम्हें क्यों कत्ल करना चाहता है? आखिर कोई तो वजह होगी। क्योंकि वो सिद्रा से शादी करना चाहता है। वो उसके साथ उनके ऑफिस में काम करती है। वो जानता था मेरे रहते हुए ये मुमकिन नहीं है। वो उसके प्यार में पागल हो गया है। जब उसने मुझे मारना चाहा और ये मुमकिन ना हुआ तो वो इस तरह के हरबे आजमा रहा है। साहब, मैं तो छोटा सा आदमी, मुझे क्यों इस मामले में रगड़ रहे हैं? छोटे आदमी को बड़े आदमियों की बातें पता लगाने का बड़ा शौक होता है। तुझे भी होगा। चल शाबाश, जल्दी से बता, तेरे साहब का ऑफिस में सिद्रा के साथ क्या चक्कर है? चक्कर तो बहुत दिनों से है। साहब खुद इनको घर भी छोड़ने जाते थे और उनके घर भी जाते थे। अच्छा ये बता, ये सिद्रा किस किस्म की लड़की है? मतलब नहीं साहब, सिद्रा बीवी बहुत अच्छी है, मैं यकीन से कहता हूँ। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मेरा साहब तो उनसे शादी करना चाहते थे। मैंने खुद सुना था। सिद्रा बीवी के वाले साहब भी एक दिन ऑफिस में आए थे। ठीक है, चल ठीक है, तू जा ऐश कर। बहुत शुक्रिया सर। यार सलीम, एक काम तो कर। हाँ, ये सच है कि मैं सिद्रा से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इस मामले से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और आप खुद चेक कर चुके हैं कि गजाला के लास्ट डायलिंग नंबर पे उस शख्स का नंबर था जो मुझे कत्ल करने आया था। अरे मेरे भाई, वो तो खुद ही कत्ल हो गया।
उसने तुम्हारा कत्ल कहाँ किया है? तुम्हारी बीवी का 2 माह का कॉलिंग रिकॉर्ड निकलवाया है। एक बार भी उसने उस नंबर पर डायल नहीं किया और ना ही उस नंबर से उसे कोई कॉल आई है। देखें, आप गजाला पे एतबार करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो एक बहुत शातिर औरत है। वो मेरे और सिद्रा के मामले को अपनी मर्जी का रंग दे रही है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, अच्छी तरह सोच लो और अपनी जिंदगी आसान बना लो, वरना मुश्किल में आ जाओ। समझे? ऑफिसर, मैंने जो कहा है वो सच है और जो मैं बयान दे चुका हूं उससे मुनकर नहीं होगा। मैं जो जानती थी मैं कह चुकी, जो सच था मैं बता चुकी। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेराज जैसा शातिर दिमाग नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए मुझे फंसाना चाहता है। देखो, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। अगर अभी भी कुछ ऐसा है जो तुम जानती हो तो बता दो, वरना मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। ये क्या है? कल रात से लेकर अस्पताल पहुंचने तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है इस पर लिखो। पर मैं तो सब कुछ बता चुकी हूँ, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? जो मैं कह रहा हूं वो करो। मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है। क्या आप जानते नहीं हैं मैं रात से कितने स्ट्रेस में हूँ, और आप मुझसे ये पर्चे हल करवा रहे हैं यहाँ पर। सोच रहा हूं क्या क्या चार्ज लगाऊं तुम पर। दौरे कत्ल का मुकदमा बनता है, पुलिस को गुमराह करने का पर्चा बनता है, एक्सीडेंट का पर्चा बनता है। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारे दूसरे नंबर का किसी को पता नहीं चलेगा? तुमने और तुम्हारे आशिक ने कल रात जो लाहौर के लिए टिकट्स ले रखे हैं उनकी किसी को खबर नहीं होगी। शनाख्ती कार्ड तो छुपा सकती है, लेकिन निकाह नामे पर लगी शनाख्ती कार्ड की कॉपी सरकार के रिकॉर्ड में होती है मोहतरमा, और शनाख्ती कार्ड सब बता देते हैं। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? बोला! ये कॉफी पी लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। रख दो। रख दूं ताकि कॉफी ठंडी हो जाए। अरे वो मैं अपना मोबाइल लॉन्च में भूल आया हूँ, आप प्लीज ला देना जरा। अच्छा, मैं ले आती हूँ।
हाँ हाँ, बस अब तुम लेट मत करना। मैंने उसकी कॉफ़ी में नींद की गोलियां मिला दी हैं। अब वो आधे घंटे तक होश में नहीं रहेगा। फिर सोच लो तुम एक बार। अब सोचने का वक्त नहीं है और तुम्हें बिला वजह मत सोचो। बस यही एक मौका है जो मुझे तुम्हारा साथ दिला सकता है और तुम्हारी गरीबी भी मिटा सकता है। न जाने मेरे किन गुनाहों की सजा बनकर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो। अगर मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था तो तुम्हारी जिंदगी में भी दूसरी औरत थी। खुद को इतना मोतबर बनाकर मेरे सामने पेश मत करो। न जाने किस मिट्टी की बनी हो जो अब भी शर्मिंदा नहीं हो तुम। और तुम जिस औरत का ताना मुझे दे रही हो ना, वो हर तरह से एक मुकम्मल औरत है। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुमसे दूर हुआ और किसी और के बारे में सोचा। खैर, तुमसे तो ये बातें करना भी फजूल है। मैं तुम्हें तलाक के कागजात यहीं भिजवा दूंगा। एक छोकरी ने 12 घंटे में 2 थानों की पुलिस को नचा दिया, अपने शौहर को जेल पहुंचाया, उसका आशिक उसकी वजह से मारा गया, एक अय्याश उसकी वजह से मरते मरते बचा, एक एक्सीडेंट में उसने 2 लोगों को उड़ा दिया, सिर्फ 12 घंटे। यार सलीम, अगर ये लड़की कुछ और देर बाहर रहती तो और क्या क्या करती।